दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अमर क्लासेस विथ एजे में। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। प्रोनाउन के काइंड्स में मैंने 4 काइंड्स की चर्चा की थी, जिसमें आपका था पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद था रिफ्लेक्सिव और इंफेटिव प्रोनाउन। इन चारों प्रोनाउन की चर्चा मैंने कर दी थी। आज हम लोग आगे उसकी चर्चा करते हैं। पहला है डिमोन्स्ट्रेटिव, जिसको पहला का मतलब है, 4 मैंने पहले चर्चा कर दी थी, ये 5वां है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान दें, इसको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। हिंदी में इसको संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेत और निश्चय से ही पता चल रहा है कि संकेत, जैसे संकेत शब्द यहां पर देखें, ये बता रहा है कि ये शब्द वे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण करते समय आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत करना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, पहले हम उनकी चर्चा करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये आपके डिमोन्स्ट्रेटिव के एग्जाम्पल्स हैं। क्या आप लोग बिना संकेत किए बोल सकते हैं कि दिस इज माई पेन? नहीं बोल पाएंगे। आपको कहना पड़ेगा दिस इज माई पेन, दैट इज माई बुक। समझ रहे ना? तो दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरह से आपको संकेत करना पड़ता है, इसीलिए इसको संकेतवाचक कहा जाता है। और दूसरी चीज, अगर हमने संकेत कर दिया, जैसे मेरे पास 2 मार्कर है, मान लीजिए है, पेन है, तो मैंने दिस की बात कर दी, तो इसका मतलब इसकी बात नहीं हो रही है। तो दिस कर देने से ये क्या हो गया, निश्चित भी हो जाता है, इसीलिए इसको संकेतवाचक या निश्चयवाचक कहा जाता है। समझ आ गया? अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं अलगाव सूचक, अलगाव सूचक या पृथक वाचक। ठीक है, ये वे सर्वनाम होते हैं, ये वे प्रोनाउन होते हैं जो एक एक का बोध कराते हैं, सबका अलग अलग बोध कराते हैं, इसीलिए इसको अलगाव सूचक कहा जाता है। इसमें आपका आता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देखिए, अलगाव सूचक जैसे इसको कहा गया है, अगर कहा जाए ईच हैज ए पेन, प्रत्येक के पास एक कलम है, तो ईच शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं तो ये तभी कर पाएंगे जब प्रत्येक के पास एक एक कलम होगी तब, क्योंकि ईच एक ऐसा शब्द है जो एक एक का बोध कराता है। ये नहीं कि सारी कलम हम रख लें और कहते प्रत्येक के पास एक कलम, नहीं, एक एक के पास होगा तभी ईच का प्रयोग किया सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबका अलग अलग बोध कराने वाले शब्द है। ईच है, ईच मीन्स भी प्रत्येक होता है, एवरी मीन्स भी प्रत्येक होता है, आइदर मीन्स 2 में से एक होता है, और नाइदर मीन्स 2 में से कोई नहीं। तो ये जो शब्द हैं ये सबका अलग अलग बोध कराते हैं, इसलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब अलगाव सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको क्या कहा जाता है, परस्परवाचक सर्वनाम। देखिए, ये वे सर्वनाम होते हैं जिनका उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब 2 लोग हों या 2 से अधिक लोग हों और वे परस्पर आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हों, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हों। तो यहां ये जो प्रोनाउन आएंगे, पूर्व में आए हुए दोनों नाउन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं ईच, अदर, उसके बाद है वन एंड अदर। ध्यान दीजिएगा,
ईच अदर वन एंडर, इसका प्रयोग दो के लिए करते हैं, इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर। ध्यान दीजिएगा, राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर, राम और श्याम ने एक दूसरे की मदद की। यहां पर राम एक नाउन है, श्याम एक नाउन है, ये दूसरा नाउन है। तो यहां ईच अदर, ईच जो है मान लीजिए इसके लिए आ गया, तो अदर किसके लिए आ गया, इसके लिए। इसका मतलब राम और श्याम ने एक दूसरे की मदद की। इसका मतलब राम ने श्याम की और श्याम ने राम की मदद की। लेकिन यहां पर राम और श्याम ने राम और श्याम की मदद की, तो हम वहां इन दोनों नाउन को ना लिख करके हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ईच अदर का। ये ईच अदर बता रहा है कि दोनों ने एक दूसरे की मदद की। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान दें, अनिश्चय सूचक सर्वनाम। अनिश्चय, देखिए इसके पहले आपने पढ़ा था, ये निश्चय सूचक था, निश्चयवाचक था, वो निश्चित कर दे रहा था। क्योंकि आपने दिस कह दिया, दैट कह दिया, तो उससे पता चल जाता था हाँ किसकी बात हो रही है, वो निश्चित कर देता था। लेकिन ये शब्द जो होते हैं, ये प्रोनाउन जो होते हैं, ये किसी का निश्चित बोध नहीं कराते। जैसे इनमें कौन कौन सा आता है, वन आ जाता है, नन आ जाता है, ठीक है, समबडी आ जाता है, समवन आ जाता है, ठीक है, एनी आ जाता है, एनीबडी आ जाता है, एनीवन आ जाता है। ध्यान दें, तो क्या इनसे किसी का बोध हो रहा है? अगर कहा जाए किसी ने मेरी पेन चुरा ली, तो किसी ने से क्या पता चला किस व्यक्ति की बात की जा रही है? नहीं, किसी ने, जैसे समवन हो, एनीवन हो, नन हो, वन हो, एनीबडी हो, तो इन सब से किसी भी निश्चित व्यक्ति का, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये सर्वनाम जो निश्चित नाउन का बोध नहीं कराते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अब इसमें आपका दो बच रहा है। और अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, ये वे सर्वनाम होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनके बदले में हमें नाउन मिलता है। तो ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जिनके उत्तर में हमें नाउन प्राप्त हो, उसी को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर। ठीक है, तो यहां पर ये शब्द जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अभी कहा जाए वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, तो आप बताएंगे कानपुर। किसका मतलब, ये वेयर शब्द जो था किसके लिए प्रयुक्त किया गया, कानपुर के लिए। तो कानपुर क्या है, नाउन है, और नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, वेयर का। तो वेयर क्या बन गया, प्रोनाउन। लेकिन ये कौन से शब्द से बना है, ये तो प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ऐसे सभी प्रश्नवाचक शब्द जिनके उत्तर में हमें नाउन प्राप्त हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ आ गया। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान दें,
इसमें भी वही लगभग जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वही प्रोनाउन जो होते हैं यहां पर भी प्रयुक्त होते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? हु, व्हिच, दैट, व्हाट, वेयर, व्हेन। ठीक है, लेकिन अब इस कंडीशन में तो आप इसको क्या कह रहे हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं। तो कैसे हम जानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है? देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसको कंजंक्टिव भी कहा जाता है, कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन का भी काम करता है और कंजंक्शन का भी काम करता है। ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये रिलेट करता है, रिलेशन बताता है और कंजंक्शन का भी काम करता है। जैसे आई नो द बॉय हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। ध्यान दीजिए, आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं। हु, अब यहां हु प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बल्कि हु का मतलब जिसने, हेल्प यू यस्टरडे, जिसने कल आपकी मदद की थी। तो इसको रिलेटिव क्यों कहा गया? क्योंकि इसका प्रयोग इसी नाउन के लिए किया गया है। ये हमारा नाउन है और ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। समझ आ गया? तो ये नाउन है, इसी नाउन के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। ये इसको रिलेट कर रहा है, ये पूरा के पूरे सेंटेंस को इससे क्या कर रहा है? रिलेट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसीलिए इसको कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोनाउन का भी काम कर रहा है और देखो दोनों सेंटेंस को ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। यानी ये आपका प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। तो दोनों काम कर रहा है, तो इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। समझ आ गया? तो यहां पर आपने देखा कि जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ज्यादातर वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि उनसे प्रश्न पूछा जाता है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन इसमें आई नो द बॉय हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, मैं लड़के को जानता हूं जिसने कल आपकी मदद की थी, यहां पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया। और यहां पर हु, वेयर का जो अर्थ था वो क्या था? कहां। यहां वेयर यानी जो था उसको का से उच्चारित किया गया, का से शुरू किया गया, लेकिन यहां हु को किससे शुरू किया गया? जा से। अब यहां हु है तो जो या जिसे, वेयर है तो कहां नहीं, जहां का सेंस देगा, व्हेन है तो कब नहीं, जब का सेंस देगा। जैसे आई नो द टाइम व्हेन यू विल गो देयर, मैं समय जानता हूं जब आप वहां जाएंगे। इसका मतलब मैं आपके वहां जाने का समय जानता हूं। तो समझ आ गया होगा कि हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कंजंक्शन का भी काम करते हैं, इसलिए उनको कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। और ये ज्यादातर वाक्य के बीच में आकर के या वाक्य के प्रारंभ में आकर के दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और दूसरे वाक्य का रिलेशन पहले वाक्य के नाउन से बताते हैं, इसलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एक लास्ट इसमें हम देख लेते हैं जिसको एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहा जाता है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जिसको विस्मय सूचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मय सूचक सर्वनाम। ध्यान दें, विस्मय सूचक सर्वनाम जो होते हैं अगर देखा जाए तो इसमें एक शब्द ज्यादातर आता है व्हाट। देखिए, जैसे कोई चीज आपको बताई गई तो आप उसको सुन लिए, लेकिन उसका प्रयोग ना करके, उसको ना बोल करके उसके स्थान पर आप क्या कहते हैं? व्हाट, क्या। तो ये क्या है? ये विस्मय व्यक्त कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान ये देना है, ये जब इस रूप में आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, इस रूप में आएगा जोड़ने का काम करेगा, तो आपका क्या बनेगा? रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा। लेकिन जब व्हाट के बाद विस्मय सूचक चिन्ह आ जाए तो जान लीजिए कि आपका कौन सा काम कर रहा है? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं और किस प्रोनाउन के अंतर्गत
कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। ये आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। और मुझे आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।